हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप हॉलीवुड की मूवीज़ के इंग्लिश सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि शांति से खड़े रहो। इसे इंग्लिश में बोलेंगे जस्ट स्टैंड स्टिल एंड कीप क्वाइट। जस्ट स्टैंड स्टिल एंड कीप क्वाइट। तो जब भी हम इस तरीके से बोलना हो कि शांति से खड़े रहो तो हम कहेंगे जस्ट स्टैंड स्टिल एंड कीप क्वाइट। और बोलना मत जब तक तुमसे बोला ना जाए। एंड डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू। एंड डोंट स्पीक अनलेस यू आर स्पोकन टू। और बोलना मत जब तक तुमसे बोला न जाए। मुझे बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। टेल मी वट यू हैव कम हेयर फॉर। टेल मी वट यू हैव कम हेयर फॉर। मुझे बताओ तुम यहाँ किस लिए आए हो। टेल मी वट यू हैव कम हेयर फॉर। वैसे तुम किसके लिए काम करते हो। हु डू यू वर्क फॉर बाय द वे। पूछ रही है कि हु डू यू वर्क फॉर बाय द वे। वैसे तुम किसके लिए काम करते हो। हु डू यू वर्क फॉर बाय द वे। मेरे लिए मेरे काम के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नथिंग एल्स मैटर्स टू मी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। कह रहा है कि मेरे लिए मेरे काम के अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती। नथिंग एल्स मैटर्स टू मी अपार्ट फ्रॉम माई जॉब। इसीलिए दैट्स वाई इसीलिए काम करते समय मुझे परेशान होना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल आई एम वर्किंग। आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब्ड वाइल आई एम वर्किंग। इसलिए मुझे काम करते समय परेशान होना पसंद नहीं। आई डोंट लाइक टू बी डिस्टर्ब वाइल आई एम वर्किंग। घुमा फिरा कर बात मत करो। तो जब भी हम किसी से कहते हैं कि घुमा फिरा कर बात मत करो तो हम सिंपल इंग्लिश में बोलते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश। डोंट बीट अराउंड द बुश, यानी घुमा फिरा कर बात मत करो। डोंट बीट अराउंड द बुश। मुझे साफ साफ बताओ। टेल मी क्लियरली। टेल मी क्लियरली, यानी मुझे साफ साफ बताओ। टेल मी क्लियरली। मैंने उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव सीन लव इन हर आइज़ फॉर यू। आई हैव सीन लव इन हर आइज़ फॉर यू, यानी मैंने उसकी नज़रों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। आई हैव सीन लव इन हर आइज़ फॉर यू। मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तुम मुझसे मिलना आए। तो इसका दोस्त इससे मिलना आया है। कह रही है कि आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट फॉर्चुनेट दैट यू हैव विजिटेड मी। आई कंसिडर माई सेल्फ क्वाइट फॉर्चुनेट दैट यू हैव विजिटेड मी, यानी मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि तुम मुझसे मिलने आए। ये कह रहा है कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और मैंने फिर तुम्हें देखा। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हेयर एंड देन आई सो यू। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हेयर एंड देन आई सो यू। मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और फिर मैंने तुम्हें देखा। आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हेयर एंड देन आई सो यू। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कुछ कहना है। इट सीम्स टू मी यू हैव समथिंग टू से। इट सीम्स टू मी यू हैव समथिंग टू से। तो इसका चेहरा देख के कह रही है कि मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कुछ कहना है। इट सीम्स टू मी यू हैव समथिंग टू से। देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो शर्माओ मत। लुक इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से डोंट बी शाय। लुक इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से। देखो, अगर तुम्हें कुछ कहना है। लुक इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से डोंट बी शाय। तो शर्माओ मत। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सोच रहा था अगर हम 1 मिनट के लिए मिल सकें। तो इस तरीके से जब हम बोलते हैं तो हम कहेंगे इफ़ यू डोंट माइंड, यानी अगर तुम्हें बुरा ना लगे। इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉज वंडरिंग, मैं सोच रहा था इफ़ वी कुड मीट फॉर अ मिनट, अगर हम 1 मिनट के लिए मिल सकें। इफ़ यू डोंट माइंड आई वॉज वंडरिंग इफ़ वी कुड मीट फॉर अ मिनट। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं सोच रहा था कि हम 1 मिनट के लिए मिल सकें। कह रही है कि मुझे बुरा नहीं लगता। मुझे बुरा क्यों लगेगा। आई डोंट माइंड वाई वुड आई माइंड। आई डोंट माइंड वाई वुड आई माइंड। कह रही है कि मुझे बुरा नहीं लगता। आई डोंट माइंड वाई वुड आई माइंड, मुझे बुरा क्यों लगेगा। क्या ये सच है कि तुम शादी कर रहे हो। इस इंग्लिश में बोलेंगे इज़ इट ट्रू यू आर गेटिंग मैरिड। इज़ इट ट्रू यू आर गेटिंग मैरिड। क्या ये सच है कि तुम शादी कर रहे हो। इज़ इट ट्रू यू आर गेटिंग मैरिड। तुम ऐसी बातें कहाँ सुनती हो। वेयर डू यू हेयर सच थिंग्स। वेयर डू यू हेयर सच थिंग्स, यानी तुम ऐसी बातें कहाँ सुनती हो। वेयर डू यू हेयर सच थिंग्स। आगे होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे पूछ रही है कि तुमने टॉम का शराब पीना कैसे छुड़ा दिया। जो टॉम था वो बहुत ज़्यादा शराब पीता था, लेकिन उसने इसकी शराब पीनी छुड़वा दी इस लड़के ने। तो इस तरीके के सेंटेंस के लिए हम गेट का यूज़ करते हैं एज अ पॉजिटिव वर्ब कि हाउ डिड यू गेट टॉम टू क्विट ड्रिंकिंग। हाउ डिड यू गेट टॉम टू क्विट ड्रिंकिंग, यानी तुमने टॉम को ड्रिंक करना यानी शराब पीना कैसे छुड़ा दिया। हाउ डिड यू गेट टॉम टू क्विट ड्रिंकिंग।
तुमने उससे ऐसा कैसे करवाया, हाउ डिड यू गेट हिम टू डू दैट, हाउ डिड यू गेट हिम टू डू दैट, यानी तुमने उससे ऐसा कैसे करवाया, हाउ डिड यू गेट हिम टू डू दैट। ये तो लगभग नामुमकिन था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यानी ये तो लगभग नामुमकिन था, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ होंगी, तो ये आदमी से ढूंढता ढूंढता यहीं आ गया, तो ये औरत इससे कह रही है कि हाउ डिड यू नो आई वुड बी हेयर, हाउ डिड यू नो आई वुड बी हेयर, यानी तुम्हें कैसे पता था मैं यहाँ होंगी, हाउ डिड यू नो आई वुड बी हेयर। क्या किसी ने तुम्हें बताया था, डिड समवन टेल यू, डिड समवन टेल यू, क्या किसी ने तुम्हें बताया था, डिड समवन टेल यू। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि तुम यहाँ होंगी, तो ये जवाब में कह रहा है कि आई हैड अ फीलिंग, यानी मुझे ऐसा लग रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, आई हैड अ फीलिंग यू वुड बी हेयर, कि तुम यहाँ होंगी, आई हैड अ फीलिंग यू वुड बी हेयर, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम यहाँ होंगी, आई हैड अ फीलिंग यू वुड बी हेयर। इसलिए मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, दैट्स वाई आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर, दैट्स वाई आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर, इसलिए मैं एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, दैट्स वाई आई कैन से वन थिंग फॉर श्योर। आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, यानी आखिर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, इन द एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। मैं अब बच्चा नहीं रहा, आई एम नॉट अ बेबी एनी मोर, आई एम नॉट अ बेबी एनी मोर, यानी मैं अब बच्चा नहीं रहा, आई एम नॉट अ बेबी एनी मोर। मैं अपने आप स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल ऑन माई ओन, आई कैन गो टू स्कूल ऑन माई ओन, यानी मैं अपने आप स्कूल जा सकता हूँ, आई कैन गो टू स्कूल ऑन माई ओन। मैं पहली बार 1998 में यहाँ आया था, द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर इन 1998, द फर्स्ट टाइम आई केम हेयर इन 1998, यानी मैं पहली बार 1998 में यहाँ आया था। तब से ये शहर बहुत बदल गया है, दिस टाउन हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस देन, दिस टाउन हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस देन, यानी तब से शहर बहुत बदल गया है, दिस टाउन हैज़ चेंज्ड अ लॉट सिंस देन। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि तुम यहाँ नए लगते हो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे, यू सीम टू बी न्यू हेयर, यू सीम टू बी न्यू हेयर, यानी तुम यहाँ नए लगते हो, यू सीम टू बी न्यू हेयर। मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन यू हेयर बिफोर, आई हैव नेवर सीन यू हेयर बिफोर, यानी मैंने तुम्हें यहाँ पहले कभी नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन यू हेयर बिफोर। मैंने तो बस वो किया जो मुझे सही लगा, आई जस्ट डिड वॉट आई थॉट वॉज राइट, आई जस्ट डिड वॉट आई थॉट वॉज राइट। तो जब भी हमें इस तरीके से बोलना हो कि मैंने तो बस वो किया जो मुझे सही लगा था, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई जस्ट डिड वॉट आई थॉट वॉज राइट। प्लीज़ मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ स्टॉप टेलिंग मी व्हाट आई शुड डू, प्लीज़ स्टॉप टेलिंग मी व्हाट आई शुड डू। तो अपने माँ बाप से कह रही है कि प्लीज़ मुझे बताना बंद करो कि मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज़ स्टॉप टेलिंग मी व्हाट आई शुड डू। मैं अब बच्ची नहीं रही, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, यानी मैं अब बच्ची नहीं रही, आई एम नॉट अ चाइल्ड एनी मोर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, बस इतने सेंटेंसेस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।